देखो क्या है, इससे पहले जो रूल पढ़े थे सेम वही है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ परसेंटेज है ना, तो प्रेजेंट और परसेंटेज में डिफरेंस है। वहां पर ए नंबर ऑफ था और द नंबर ऑफ था, यहाँ पर पेशेंट नहीं सॉरी परसेंट और परसेंटेज है। तो परसेंट ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर रहेगा, नाउन प्लूरल रह सकता है, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। नाउन चाहे सिंगुलर रह सकता है, नाउन चाहे प्लूरल रह सकता है। तो अगर परसेंट है तो परसेंट के बाद नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। मतलब वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। समझ में आया बात। और यहां देखो द परसेंटेज है, सेम वही बात कि द नंबर ऑफ था, तो द नंबर ऑफ के बाद चाहे नाउन सिंगुलर आएगा चाहे नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, यहां एग्जांपल देखो समझ में आएगा ज्यादा, ध्यान दो अच्छे से। 40% ऑफ द मैंगोज डैश रॉटेन, है ना, मतलब कि लगभग 40% आम जो है वो सड़ गया है ना। तो यहां पर देख रहे कि परसेंट है और परसेंट के बाद यहां पर देख रहे नाउन जो है मैंगोज, ये सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल। तो हमने पढ़ा कि अगर परसेंट रहेगा तो परसेंट के बाद नाउन जैसा होगा वर्ब वैसा ही होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब प्लूरल होने का क्या मतलब, बिना एस वाला। जब हम कहते हैं सिंगुलर तो सिंगुलर में एस आता है, जब हम कहते हैं प्लूरल तो इसमें एस नहीं आता है। मतलब प्लूरल जो होगा वो बिना एस वाला होगा। तो बिना एस वाला ढूंढो किधर है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों अब साइड कर दो, ऑप्शन पहले छांटो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। अब हम यहां देख रहे कि रॉटेन है ना, रॉटेन मतलब क्या है, सरना या गल्ला। तो यहां पर ये देख रहे V3 है, क्या है ये, V3 है। 3500 देख रहे, देखो 40% ऑफ द मैंगोज, तो मैंगोज क्या है, प्लूरल है ना, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल मतलब बिना एस वाला। ए ललन कुमार खड़ा हो जाओ, वर्ब प्लूरल का मतलब क्या हुआ, एस वाला या बिना एस वाला, बगैर एस वाला, बैठ जाओ। ठीक है, बगैर एस वाला कौन है, सी है और ए है। यहाँ V3 है तो कहेंगे सर V3 हमने पढ़ा है कि हैव हैज के साथ V3 होता है, लेकिन हैव हैज के साथ V3 एक्टिव में होता है, टेंस में होता है ना। लेकिन यहाँ पर टेंस है क्या, सरने का काम आम तो नहीं करेगा, आम सरेगा है ना, लेकिन सराएगा कोई और। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो हमारा नॉन डूअर सब्जेक्ट है, आम नहीं कर, जिस प्रकार क्या बोले थे, आम खाता है कि आम को खाया जाता है, आम को खाया जाता है। तो आम यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन नॉन डूअर सब्जेक्ट। उसी प्रकार यहाँ पर मैंगोज जो है वो नॉन डूअर सब्जेक्ट है, काम करने वाला नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस होता है तो वहां पर एमिजार के साथ V3 पॉसिबल होता है, ना कि हैव हैज के साथ V3 पॉसिबल होता है। इसलिए मेरा ये क्या हो जाएगा, गलत, ये सी हो जाएगा। हम कैसे पहचानेंगे एक्टिव है और कैसे पहचानेंगे पैसिव है, ये हम पिछले क्लास में बताए थे। यहां देखो आप, ध्यान दो, 60% ऑफ द शुगर डैश बीन स्टोलन, 60% चीनी जो है वो चोरी हो गई, है ना। अब यहां पर हैव, हैज, आर, इज। हम यहां देख रहे हैं कि परसेंट है, परसेंटेज नहीं है, क्या है, परसेंट है। हमने क्या पढ़ा कि परसेंट के बाद सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब। तो यहां पर परसेंट के बाद नाउन कैसा है, सिंगुलर। शुगर को ना हम सिंगुलर प्लूरल कह सकते क्योंकि एक से ज्यादा हो नहीं सकता, इसलिए जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो शुगर का मतलब चीनी, सिंगुलर है ये, क्या है ये, सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एस वाला या बिना एस वाला, एस वाला, एस से सिंगुलर, एस से एस वाला। तो यहां पर बिना एस वाला हटा दो, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब बचा बी और डी, इसके साथ V3 के बाद V3 पॉसिबल है क्या, पढ़े हैं पैसिव वॉइस में,
नहीं, हैज बीन स्टॉलन, हैज बीन प्लस B3 होता है, इज बीन प्लस B3 नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? करेक्ट, बी हो जाएगा। 60% ऑफ द शुगर हैज बीन स्टॉलन। जो हम एक्टिव पैसिव डिफरेंस बताए थे उसमें जो स्ट्रक्चर लिखे थे वो देख लेना अच्छे से घर पे, समझ में ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, कामनी कुमारी एक्टिव रहिए, बी एक्टिव। यहां देखो, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स डैश स्मॉल। अब यहां पर क्या है? परसेंटेज है, परसेंटेज। अभी हमने पढ़ा द आ गया ना, काम खत्म। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, द आ गया सिंगुलर, द आ गया तो क्या देना है? सिंगुलर देना है। यहां देखो लिखा हुआ द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर भी रह सकता है, प्लूरल भी रह सकता है, नाउन। वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। द के बाद सिंगुलर देना है बस। अब यहां देखो गुड पर्सन्स आ रहा, भले ये प्लूरल है, हमें देखना ही नहीं है। द आ गया, सिंगुलर देना है। तो सिंगुलर का मतलब एस वाला या बिना एस वाला? एस वाला। तो कौन कौन हटा दे? बी सी हटा देते हैं, तो ये दोनों हट गया। अब बचा ए और बचा डी। अब यहां पर स्मॉल है, स्मॉल का मतलब कम होता है, छोटा भी होता है बट यहां पर कम है, कि अच्छे इंसानों की संख्या या अच्छे इंसानों का जो प्रतिशत है वो कम है। तो कम है या उनके पास कम है? कम है, तो पास वाला तो होगा ही नहीं। और हैव दिखाता है कि मेरे पास कुछ है, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, है ना, आई हैव फ्रेंड्स। तो हैव की तो बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है कि कोई चीज है कुछ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स इज स्मॉल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। If you are watching the channel for the first time, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the latest video from time to time.